हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? 26 से कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा बताइए। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में पता है क्या होता है जी? फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, आयरन होता है। क्या होता है? आयरन की मात्रा होता है हीमोग्लोबिन में, 26 नंबर क्वेश्चन का है। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है बताइए। 27 का आंसर क्या होगा? 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, 27 के यहाँ पे बी है जी, चांदी होता है। चांदी जो है ना फ्रेंड्स, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। 27 के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके रिसाव से हुआ था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वाला और रिपीटेड क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। मिथाइल आइसोलेट का ऑप्शन नंबर यहाँ पे है जी, 28 नंबर क्वेश्चन का ही हो जाएगा। लगभग सभी लोग इसका आंसर सही दे दिया, बहुत अच्छी बात है। और क्लास को लाइक करिए आप लोग, एक बार अपने दोस्तों को बताइए क्लास चल रहा है। ठीक है, अगला, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं, कुचालक होता है, सुचालक होता है, या फिर क्या होता है? अम्ल व क्षार, अम्ल और क्षार का जो विलयन होता है जी, और विद्युत के साथ क्या होता है? सुचालक होता है। 29 का बी आप सभी का हो जाएगा। ठीक है जी, 29 का बी आपका सही जवाब है। चलिए 29 का बी, सी नहीं होगा जी। ठीक है, अम्ल और क्षार का विलयन विद्युत के साथ क्या होते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है बताइए। तो बायोडीजल बनाने में किसका प्रयोग होता है? बायोडीजल बनाने में किसका प्रयोग होता है जी? पता है किसका होता है? रतन जोत का होता है। आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 31। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? ठीक है जी, मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जानते भी होंगे, तो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट्स जो लोग नहीं लिए गलती मत करिए, नोट्स ले लीजिए। ठीक है, हु बहु क्वेश्चन मैच करता है नोट से। ठीक है, तो यहाँ पे 31 का भी है जी। ठीक है फ्रेंड, 46 गुणसूत्र होता है, आप सभी का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 7.3 से 7.4 होता है, तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इसमें से किसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बताइए। ये आखिरी टाइम है और यही टाइम आपको रिजल्ट को डिसाइड करेगा कि आप अंतिम समय में क्या पढ़ते हैं। अगर आप अंतिम समय में वो क्वेश्चन पढ़ लें जो एग्जाम में नहीं आता हो, तो एक भी क्वेश्चन फायदा आपको नहीं करेगा, पढ़ना बेकार हो जाएगा। ठीक है, वो पढ़िए जो एग्जाम में पूछता है, वो पढ़िए जो सिलेबस में कहा गया है, जो एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, और हम ऐसा ही क्वेश्चन आपको पढ़ाते भी हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, बी फ्रेंड्स आप सभी का हो जाएगा। 34। चलिए, किसे झूठा सोना, फेक गोल्ड किसे कहते हैं? झूठा सोना किसे कहते हैं बताइए तो आंसर। आधा लास्ट कमेंट करिए। मेरा नोट्स में 4000 क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसमें 4 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, जीके और साइंस का 4 सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, 4000 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 34 का पता है क्या है जी? आयरन सल्फाइड को क्या कहते हैं? झूठा सोना कहते हैं। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए। 35 का आंसर यहाँ पे क्या है? हाँ जी, ऑप्शन में नहीं है तो आप उसको लगा सकते हैं नीतीश। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। यहाँ पे 35 का पता है क्या होगा जी? पहले बी। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? थ्रोम्बिन का संबंध इसमें से किस क्रिया से होता है? थ्रोम्बिन का संबंध किससे होता है? उत्सर्जन से, रुधिर के जमाव से, प्रजनन से या वृद्धि से? थ्रोम्बिन का संबंध किससे होता है बताइए। थ्रोम्बिन क्या करता है जी? रक्त को जमाव में सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 36 का बी हो जाएगा। शशिकला का सही है, आंसू का सही है, सदाब का सही है। ठीक है, एक गलती करने से बचने के लिए बोले थे आपको, वैसा क्लास मत देखिए जहां पे हर क्वेश्चन के बाद
एक शायरी बोला जाता हो, हर क्वेश्चन के बाद मोटिवेशन दिया जाता हो, हर क्वेश्चन के बाद वो कहानी सुनाएंगे, हर क्वेश्चन के बाद वो अपना तारीफ करेंगे, एक एक क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट ऐसा मत करिए, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है, वो टाइम पहले पढ़ना था। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर ज्यादा लगाइए, यही फायदा करेगा आपको, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है जी। ये गलती लास्ट टाइम मत करिएगा, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है। हम जो बोले ध्यान दीजिएगा मेरा बात पे। अगला क्वेश्चन है, किस में उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है? क्वेश्चन प्रीवियस सर का पूछा गया क्वेश्चन ये वाला। चलिए, पता है कौन सा होता है जी? इसमें फिर एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला होता है, एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला होता है, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया, फिर से आ सकता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, बताइए। कल्पना बोल रही है, थोड़ा फास्ट कीजिए सर, ठीक है, फास्ट करते हैं। मेंडलीव को, ठीक है जी, मेंडलीव कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 39, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? कमेंट करिए तो, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन था? चलिए 39 का कमेंट करिए आंसर। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन था जी? पता कौन था फ्रेंड्स? सोवियत रूस था। कौन था? सोवियत रूस। आप सभी का भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 40, उड़ने वाला स्तनधारी कौन होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। उड़ने वाला स्तनधारी कौन होता है, बताइए। उड़ने वाला स्तनधारी कौन होता है? चमगादड़, ठीक फ्रेंड्स, चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी होता है जो उड़ने वाला होता है। 40 का डी हो जाएगा, सदाब सही है, ठीक है, आधा का सही है, नैन्सी का भी सही है, रिंकू का भी सही है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 41, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन आएगा? बताइए जी, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन आएगा? 41 का बताइए आंसर। चांद पर किसी भी व्यक्ति के भार में क्या बदलाव होता है? 41 का बताइए तो आंसर क्या होगा। चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या बदलाव आता है जी? तो भार में कमी होती है। क्या होता है? भार में कमी होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है? श्वेत रक्त कनिका कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। इसका निर्माण कहां पर होता है? कमेंट करिए जी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। बहुत अच्छा, अस्थि मज्जा में ही होता है। जिसका बी आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है जी, बहुत कमाल कर दिया आप लोग। तैयारी आपका अच्छा हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। खाने का सोडा क्या कहते हैं? खाने का सोडा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से आएगा, ठीक है। खाने का सोडा किसे कहते हैं, बताइए। खाने का सोडा किसे कहते हैं? कमेंट करिए। खाने का सोडा किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है जी। 20 में क्या लगा? 20 में बाय लगा देना, 20 में क्या लगाना? बाय। खाने के बाद क्या करते हैं? किसी कहीं खाने गए तो खा पी लिए तो क्या करते हैं? बाय करते हैं ना, तो खाने का सोडा में बाय लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का ट्रिक, 20 में क्या लगा रहेगा? बाय लगा रहेगा, तो सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है जी। बाय का के कार में बैठ गए, कार्बोनेट बाय, बाय करके क्या कर दिया? कार में बैठ गए। तो खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाय, बाय कर रहे हैं ना, कार्बोनेट होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। और वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? अच्छा क्वेश्चन, बताइए तो 44 का आंसर। कमेंट करिए आप लोग, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? 44 का आंसर। तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का बीज केवल गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे डी लगा रहे हैं, गलत हो गया शीतल, गलत हो गया, गलत हो गया, बहुत लोग गलती कर दिए। वायु में केवल गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होता है, डी नहीं होता यहाँ पे। अगला, पैरेनकाइमा क्या कहता है? पैरेनकाइमा क्या कहता है? कैसा ऊतक है जी? बताइए तो, पैरेनकाइमा कैसा ऊतक होता है? बताइए 45 का आंसर। पैरेनकाइमा फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे? पैरेनकाइमा कैसा ऊतक होता है?
पैरेनकाइमा कैसा ऊतक होता है? ये लो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म होगा तब कमेंट करिएगा, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन आप सभी के लिए हम होमवर्क दे दिए, क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर दीजिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? प्रकाश, सुनिए जी, अगर आपसे पूछता कि ध्वनि की चाल, अगर आपसे पूछता कि ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है, तो ठोस में होता है। ठोस में सबसे तेज गति चलता है, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है, बताइए। प्रकाश की चाल किस में होता है? निर्वात में, ठीक है जी। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला, इसमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, धातु होते हुए भी द्रव है, बताइए। 47। ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलती कर दी जी, गलती कर दी आप लोग, कुछ लोग गलती कर, सुनिए, मरकरी, ठीक है फ्रेंड्स, मरकरी जो होता है ना, मरकरी, ये जो क्या होता है जी, ये द्रव अवस्था में होता है। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अच्छा क्वेश्चन, बताइए। 48 का आंसर यहाँ पे क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? चलिए ठीक है जी, अभी भी 50 लोग ऐसे हैं जना, 50 लोग ऐसे हैं जी जो क्लास को बिना लाइक किए हुए देख रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं करना, कर देना, ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, बी जी, अपवर्तन से होता है, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन से टिमटिमाते हैं। 49, दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, बताइए जी। दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है? 2, 8, 16, अनंत। 49 कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स अनंत बनता है, अनंत, ठीक है जी। दो समतल दर्पण के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना होता है जी? अनंत बनता है, डी हो जाएगा, ठीक है। 50, इसमें से भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है? भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है? 50 का बताइए आंसर क्या होगा? भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? 50 कमेंट करिए। तो भूकंप मापने वाला जो यंत्र होता है, पता कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ से मापते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन था। सिस्मोग्राफ से मापते तो है, क्या दिक्कत है इसमें?